हेलो स्टूडेंट, ठीक है। आप बेटा आपका हम लास्ट वीडियो तक आपको इन्वेस्ट का टॉपिक कराया था। अब आपका नया स्टार्ट हो रहा है टॉपिक मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे मैट्रिक्स क्या चीज़ है सर, तो क्या मैट्रिक्स के बारे में इससे पहले तो आपने अदर क्लासों में जो है सब पहले की क्लास में आपने पढ़ा ही नहीं कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो आप जानते थे, ट्रिग्नोमेट्री से हमने आगे का कोर्स कराया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, पर यहाँ मैट्रिक्स क्या चीज़ है। अब एलिमेंट तो आप जानते हैं, मैं साइड में आपको बता चुका हूँ लास्ट टाइम एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ एलिमेंटों को हमने एक बॉक्स यानी एक सब उसमें क्या कह सकते हैं आप कॉलम और रो के फॉर्म में कुछ एलिमेंट हैं जिन्हें हम रो और कॉलम के फॉर्म में एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया गया है। अब उस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट के अंदर हमने जब रो बंद कर दिया गया तो उस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का ही नाम दिया गया। अब उन एलिमेंटों को अरेंजमेंट किया गया, यानी आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट, यानी कुछ एलिमेंटों को हमने रो और कॉलम के फॉर्म में अगर अरेंजमेंट करना, ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसे रो। अब रो क्या चीज़ है, रो आप जानते हैं कि रो ये कहलाती है, और कॉलम क्या होती है आप जानते हैं कॉलम ये कहलाती है। तो कुछ एलिमेंटों को रो और कॉलम के फॉर्म में हमने अरेंजमेंट किया और उस अरेंजमेंट को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और उस ब्रैकेट को फिर हमने सॉल्व किया। तो सब सॉल्यूशन कर देता हूँ, तो उस ब्रैकेट को हमने नाम दे दिया पूरे को मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होता है ये आप देख लीजिए, किसके साइन सिंबल है ये इस टाइप से, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है कि ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अब बात आती है कि इसमें हमें आई, अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए आई जे की फॉर्म में हम रखते हैं और यहाँ कहलाता है m इंटू एन, जो कि इसकी शो अप करती है रो और कॉलम की, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स रो इंटू कॉलम की फॉर्म में ही होती है, यानी जितनी रो उसके इंटू एन कॉलम। ठीक है, और इनका जो इंटू करके जो टोटल वैल्यूज आएगी वो कहलाती है टोटल एलिमेंट। ठीक है, ये टोटल एलिमेंट लाएंगे आपके टोटल एलिमेंट लाएंगे। अब आपकी बात आती है कि इस फॉर्म में ये आपकी एक मैट्रिक्स कहलाती है। किस टाइप से रखी जाती है देख लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। A11 A12 A13 A14, यानी पहली रो पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम पहली रो, तीसरा कॉलम दूसरा हो गया पहली रो, चौथा कॉलम। उसके बाद A22 A21 दूसरी रो पहला कॉलम, 22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। ठीक है नहीं है। उसके बाद 31 32 33 34 आई जी। ठीक है, एंड एम इंटू एन। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो पता है कि आप कितनी और आ सकती हैं, हमने नहीं लिखा आगे क्योंकि हमें अभी नहीं मालूम कि मैं कितनी और ले सकता हूँ और कितनी और बढ़ा सकता हूँ। तो जितनी भी हैं मैंने कहा एम टाइम एंड एन टाइम। ठीक है, हो सकता है कि एम टाइम के रो ले लूँ और एन टाइम यानी कितनी रो कॉलम ले सकता हूँ, तो ये इसका रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग है। ठीक है कि नहीं। और आई और जे जो आपके फॉर्म में लगेंगे क्या क्या सब आई और जे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और ये एलिमेंट की पोजीशन को बताते हैं कि वो कौन सी रो की कौन से कॉलम में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि A23 तो हम इससे ये बता सकते हैं कि आई जे यानी आई की वैल्यू है 2 एंड 3 की वैल्यू है जे की वैल्यू है 3। तो इसको मैं बता सकता हूँ कि जो एलिमेंट है वो दूसरी रो के तीसरे कॉलम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन को बताते हैं किसी भी एलिमेंट को आई जे, और एम और एन जो है वो रो और कॉलम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई को है आपका 2 इंटू 3 का, ये एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 इंटू 3 का, यानी 2 रो होंगी और 3 ही उसकी कॉलम होगी, और मुझे एक कंडीशन दे रखी है आई जे की फॉर्म में उसको। अब मैं कंडीशन दे रखी है मुझे आई प्लस जे एंड डिवाइडेड बाय 2, जबकि जब आई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन जे के होगा, और ये कह रहा है आई माइनस जे एंड आई इज लेस देन जे। ठीक है, ये मुझे इसने कंडीशन दे रखी है। अब जब उसने क्या रखा है कि आई की वैल्यू जब इक्वल और ग्रेटर देन जे के इक्वल होगी तो ये लेंगे यूज करेंगे, और जब आई की वैल्यू जे से छोटी होगी तो इसका यूज करेंगे। अब मैट्रिक्स तैयार करनी है तो कैसे तैयार होगी, मैंने कहा आप नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 2/3 के दो रो से ज़्यादा नहीं सकते हैं, पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, सारा रख नहीं सकते, और जे की वैल्यू 3 यानी 1 2 3 रख सकते हैं। तो जब मैं आई की वैल्यू 1 पुट अप कर रहा हूँ तो जे की वैल्यू भी 1 पुट अप कर रहा हूँ, तो जब मैं आई की वैल्यू 1 पुट अप कर रहा हूँ जे की वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ तो इक्वल है, तो इक्वल है ना, आई इक्वल है जे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो कौन सा पोर्शन लूंगा मैं, जे वाला पोर्शन लूंगा।
तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी एलिमेंट तैयार होगा मेरा 1 1 जो इसमें, तो 1 1 तैयार होगा, तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस 1 यानी इसको 2/2 इक्वल देन 1। ठीक है, तो पहली रो का पहला एलिमेंट जो है वो 1 होगा। अगर मैं i की वैल्यू मैंने j की वैल्यू क्या ली थी 1, अगर मैं आप ले रहा हूं i की वैल्यू 1 और मैं j की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, इसका मतलब i इज लेस देन j, i छोटा है j से, तो मुझे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा i माइनस j। तब मेरे पास जो एलिमेंट है, क्योंकि मैंने कहा पहले रो और दूसरा कॉलम, ठीक है, तब मुझे ये फंक्शन लेना पड़ेगा i माइनस j, यानी 1 माइनस 2 एंड डिवाइड, कुछ है ही नहीं डिवाइड के लिए, तो इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं, अभी मैं 3 तक ले सकता हूं, यानी i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 3। मैंने बोला कॉलम में से 3 तक है, तो जब मैं j ले रहा हूं तो मेरे पे कॉलम आया 1 3। अब चूंकि फिर वही बात कि i इज लेस देन j, तो अगेन मुझे फंक्शन यही लेना पड़ेगा i j वाला, तो 1 - 3 इक्वल है -2। तब मेरा एलिमेंट आया पहली रो का तीसरी पोजीशन j और एलिमेंट आया -2। अब मैं ले रहा हूं दूसरी रो का पहला कॉलम, तब मैंने i की वैल्यू 2 ली और j की वैल्यू 1 ली है, यानी i इज ग्रेटर देन j। तब मुझे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा i प्लस j डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल देन 3/2, यानी मेरे पास जो 3/2 एलिमेंट है उसकी पोजीशन है दूसरी रो के पहले कॉलम पे। ठीक है, अब मैं कौन सा ले रहा हूं 2 3, तो मैं ले रहा हूं i इक्वल देन मेरे पास 2 आया और j इक्वल देन 3, इसका मतलब है कि मेरे पास, चलिए 2 2 वाला लेते हैं, सॉरी 2 2, इसका मतलब i इक्वल देन j, जब j इक्वल है तो इसका मतलब कोई फंक्शन लेना पड़ेगा, यानी 2 + 2, तो यानी 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल देन 4 डिवाइडेड बाय इक्वल देन 2, यानी कि मेरे पे एलिमेंट आया 2 पर पोजीशन आई दूसरी रो के दूसरे कॉलम में। अब मेरे पास और आगे बढ़ा सकता हूं, मैं 2 3 भी ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पे कॉलम तक की वो है पोजीशन 2/3 का है, तो i की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं और j की वैल्यू मैं आपके 3 ले रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब है i इज लेस देन j, इसका मतलब मुझे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा i माइनस j, यानी 2 - 3 यानी कि -1। ठीक है, यानी कि एलिमेंट आया मेरे पास -1 और पोजीशन आई 2/3, यानी दूसरी रो के तीसरे कॉलम में। अब मैं मैट्रिक्स तैयार कर रहा हूं इसकी, तो मैट्रिक्स तैयार हुई आपकी 2/3 की, तो मैट्रिक्स से मैं इसके साइन आपको बता दिया, मैट्रिक्स को किस उसमें रखते हैं ब्रैकेट में, ये आपका ब्रैकेट है, और अब मैं रख रहा हूं पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम के एलिमेंट है 1, पहली रो का पहला कॉलम 1, पहली रो का दूसरा कॉलम यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज इक्वल एंड वैल्यूज एंड एलिमेंट 1 - 1, फर्स्ट रो एंड कॉलम थर्ड एंड वैल्यूज एलिमेंट इज -2, second row and first column and value element is 3/2, second row second column and element is 2, second row and third column is element -1, so put up the element matrix, find 2/3, तो 2 जो मैट्रिक्स है वो आपको 1 -1 -2 एंड 2/3/2 एंड 2 एंड -1, तो इस तरह से मैट्रिक्स फाइंड कर सकती है। तो किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए उसकी कंडीशन या पोजीशन दे रखी होगी, या भाई उसका सीक्वेंस दे रखा होगा, साथ साथ उसके लिए वैल्यू से फंक्शन दे रखे होंगे, उसके तरह से आप उसकी मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको बनी हुई है, वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू बाद में बताएंगे, फिलहाल आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हैं कि मैट्रिक्स कौन कौन सी और कितने टाइप की होती है। ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आपके बात बता दिए कि मैट्रिक्स कैसे तैयार की जाती है, मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कौन कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है। हो सकता है आपसे नाम पूछ दिया जाए, क्या बता दिया कौन सी मैट्रिक्स, मैं आपसे पूछ ये कौन सी मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप वो मैट्रिक्स को नाम बता रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो सबसे पहले आती है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का जो सीक्वेंस होता है वो 1 बाई आप कितना भी ले सकते हैं m, ठीक है, नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर ओनली फॉर वन रो, यानी केवल सिंगल रो होनी चाहिए आपकी, एक रो से ज्यादा की तरह से हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, केवल एक रो, और कितनी भी हम उसमें यानी कि कॉलम कितने हो सकते हैं, यानी 1 आपका जो एलिमेंट है 5 है 7 है डेट ओनली फॉर वन रो, यानी R1 की फॉर्म में हमने लिखी गई है, जिसका सीक्वेंस आपका 1 into n नेचुरल नंबर, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, केवल सिंगल रो होगी, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरी है जिसे हमने बताया था कॉलम, तो कॉलम मैट्रिक्स का है मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आपकी n into 1 यानी कि सिंगल कॉलम होना चाहिए, A B C तो आपकी n into 1 ओनली फॉर सिंगल कॉलम होना चाहिए, यानी एक कॉलम होना चाहिए, पर में रो कितनी भी हो कोई भी हो, सिंगल कॉलम की जितनी भी होंगी वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगी। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि इसका नाम है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब या तो दोनों रो और कॉलम दोनों गिरोना सेम होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स में वैल्यू आए, ठीक है कि नहीं। कब आती है 1 by 1 2 by 2 and 1 into 1 2 into 3 by 3 into 3 4 into 4 जीरो स्क्वायर में होते हैं कंप्लीट स्क्वायर। तो यानी कि रो जो है वो कॉलम के इक्वल होने चाहिए, ये जितनी रो हो उतनी ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल आप इस टाइप से देख सकते हैं कि 1 by 1 की भी हो सकती है, 2 by 2 की भी हो सकती है, 3 by 3 की भी हो सकती है, 4 by 4 की भी हो सकती है, यानी जितनी रो उतनी ही कॉलम। अगर आपके दो कॉलम है यानी A11 A12 A21 एंड A22 यानी 2 by 2 की है, ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। नंबर 4, ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसका नाम आपको वैसे नाम पता चल रहा होगा डायगोनल। मैट्रिक्स, ठीक है कि अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जैसा इसका नाम से लगा था कि जो और ये जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को फोकस करती है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बनती है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स पे बन ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल कि इसके जो डायगोनल में होंगे वो बस केवल वही एलिमेंट की वैल्यूज होगी, बाकी अदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि यहाँ 1 2 3 बाकी अदर वैल्यूज जो है एलिमेंट वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, बाकी केवल डायगोनल यानी कि केवल डायगोनल के अंदर ये डायगोनल नहीं कहलाती, क्योंकि ये सीक्वेंस स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगी, इसी 1 1 आप इसको देख रहे होंगे, इसकी पोजीशन है 2 2, इसकी पोजीशन है 3 3, यानी A11 A22 A33 इसकी जगह पर वैल्यूज हो सकती है, A44 4 by 4 की है तो ठीक है, इसकी जगह पर वैल्यूज होगी, बाकी सारे अदर वैल्यूज जो है एलिमेंट वो जीरो, तो वो अपने आप कहलाएंगे डायगोनल। और सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, पर सारी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती, पर सारी की सारी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, ठीक ठीक है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, जैसे आपने अभी पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे ही थी स्केलर मैट्रिक्स, पर डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंट क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपने एलिमेंट देखे थे वो डिफरेंट है, पर स्केलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट डायगोनल की फॉर्म में होंगे वो सेम होंगे, यानी अदर एलिमेंट तो जीरो होंगे परंतु जो डायगोनल की फॉर्म में लिखे होंगे वो सेम होंगे, यानी 1 1 1 और या फिर आपके 2 2 2 अदर एलिमेंट जीरो, ठीक है, अदर एलिमेंट आपके यानी जितने भी डायगोनल में होंगे वो आपके जो स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि अगर ये डिफरेंट होते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स है, और अगर सेम है तो ये
स्केलर मैट्रिक्स है। अब फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होंगी, पर जरूरी नहीं है कि सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होंगी, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगी, क्योंकि डायगोनल में बने हुए भाग्य नंबर 0 से परंतु इसके साथ साथ ये स्केलर कहलाएगी। ये जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगी, और जितनी भी स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स होंगी वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में होंगी, चाहे वो 1/1 की हो चाहे वो 2/2 की हो। अब बात आती है यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट या और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट जिसके नाम से आपको डिफाइन हो रहा है, तो यूनिट का मतलब है कि उसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी और डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ उसके एलिमेंट होंगे जो डायगोनल में लिखते हैं स्केलर में, उनकी जो वैल्यूज होगी वो ना नेगेटिव होगी ना पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होगी पर नेगेटिव नहीं होगी, पर होगी ओनली फॉर 1 1 1, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी डायगोनल की फॉर्म में जो लिखे हैं वो 1 नहीं होंगे। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है या यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। आपको कई सारे क्वेश्चनों में आई की फॉर्म में लिखी होगी, यानी आई 2/2 या आई 1/1 या आई 3/3 या आई 4/4, तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, या आई 2 लिख सकते हैं, आई 2 आई 1 आई 3 या आई 4, इसका मतलब 4/4, क्योंकि सारी की सारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, पर उनके जो एलिमेंट है वो ओनली फॉर 1 होगा, इसलिए इसको नाम पहले से दिया गया यूनिट। यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आ जाती है नन मैट्रिक्स। नन मैट्रिक्स का मतलब कोई मैट्रिक्स के अंदर कोई मैट्रिक्स तो है पर तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, यानी सारे एलिमेंट आपके जीरो होंगे। ये सारे के सारे जितने भी बता रहा हूँ, यहाँ तक कि तीनों यानी डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड नन मैट्रिक्स वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करती हैं। तो उसके अलावा जे वाली जो है वो भी कर सकती है, पर जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट जीरोस होंगे, वो कहलाते हैं आपके नन मैट्रिक्स को हम O के नाम से फॉलो करते हैं, O1 O2 या O3, यानी ये 1/1 की जीरो है, ये 2/2 की जीरो है और ये 3/3 की जीरो है। इसको हम हमेशा नन मैट्रिक्स को के नाम से बोलते हैं। अब आती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स नहीं, अब इक्वल मैट्रिक्स कौन सी? दो अदर मैट्रिक्स जिनके एलिमेंट में रो और कॉलम सेम होंगे, यानी R1 × C1 इक्वल है R2 और C2, ये दोनों के दोनों आपके सेम हुए, यानी दोनों का सीक्वेंस सेम हुआ, तो वो कहलाती है इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता दूं कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ 1 2 3 7 8 9, दूसरी कोई एक मैट्रिक्स और A B C D E F, जरूरी नहीं इनके एलिमेंट सेम हो, तो ये इक्वल मैट्रिक्स जो कि इनके एलिमेंट डिफरेंट जरूर होंगे पर इनका सीक्वेंस सेम होगा, क्योंकि ये 2/3 का और ये भी 2/3 का है। एलिमेंट डिफरेंट है होना तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट हमको ये इक्वल लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू सेम है, इस वैल्यू की यानी वैल्यू जरूर सेम नहीं हो सकती, पर ये इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि इनकी सीक्वेंस सेम है। ये भी 2/3 का, ये भी 2/3 का, कोई 1/1 का, यानी 7/3 का होगा तो वो 7/3 से ही इक्वल होगा। उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं, जो पुटअप किए गए हैं हमने, जो अरेंजमेंट किए गए हैं हमने एलिमेंट, वो डिफरेंट हो सकते हैं, परंतु इक्वल मैट्रिक्स के अंदर यानी उनका सीक्वेंस अगर सेम है तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको करा दी है सारी की सारी। इनके अलावा मैंने आपको उन मैट्रिक्स को बनाना सिखा दिए हैं, कुछ सम्स हैं आपको दे रखे हैं, उन सम्सों को आप सॉल्व कीजिए, उन मैट्रिक्सों को पहले बनाइए, मैट्रिक्स बन जाए, रो कॉलम बता दीजिए, टाइप बता दीजिए कौन सी मैट्रिक्स है, तो आपको जब पूछा जाए तो बता सकते हैं आप कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सी स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सी नन मैट्रिक्स है, कौन सी इक्वल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है कि या नहीं है, अगर क्लोज में नहीं है तो वो मैट्रिक्स है नहीं, अगर इस फॉर्म में लिखी है तो वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, केवल इसी फॉर्म में, इस ब्रैकेट के फॉर्म में लिखी हुई है तभी वो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? तो ये आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स केवल मैंने इसलिए ज़्यादा नया पोर्शन है, तो पहले आप मैट्रिक्स के बारे में पूरा जानिए कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, ये आपको पता है। थैंक यू।